स्टूडेंट, टुडे वी गेट स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। द नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। इफ़ वी लुक अराउंड एज व्हाट वी सी वुड बी मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड चेंजेस। अगर हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम देखते क्या हैं कि ऐसी मूवमेंट जिनमें डेवलपमेंट हुआ है या चेंजेस हुआ है। But if we look deeper, we would also see certain value and principle. अगर हम गहराई से देखें तो हमें दिखेगा कि हमारी certain values के बारे में एंड उसके principles के बारे में कि किस प्रकार से इसमें changes आए हैं that have inspired people and guide politics ideal and like democracy, freedom और equality for instance। ये कहते हैं कि अगर आप डीपली गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसकी जो निश्चित मूल्य है, यानी कि इसकी सर्टन वैल्यू है, इसके प्रिंसिपल्स ने किस प्रकार से पॉपुलेशन को इंस्पायर किया है, यानी कि प्रोत्साहित किया है, उसकी जो पॉलिसीज़ है वो किस प्रकार से गाइड करती है। डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में भी may try to protect such value by ensuring them in their constitution, as in the case with the American and Indian constitutions। कहते ये ऐसे मूल्य हैं, ऐसी वैल्यूज़ हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्थापित की गई है या इसको स्टेबलाइज की गई है और उनको अच्छे से रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि जैसे कि अमेरिका और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, यानी कि ये इन चीज़ों को हम बाहर से लेकर आएँ। जब बाहर से लेकर के आएँ तो नेचुरल है कि हम इनको अच्छे से उसको स्टेबलाइज करेंगे। दिस डॉक्यूमेंट डिड नॉट जस्ट एम्ब्रेस ओवरनाइट। कहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है इनकी उत्पत्ति कोई रातों रात नहीं हुई है। दे आर बिल्ड अपॉन द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल डिबेट ऑलमोस्ट सिंस द टाइम ऑफ कौटिल्य, अरस्तु टू जैकू लिख रहा है इसमें, कार्ल मार्क्स, जॉक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। इन सब के रहते हुए एज फार बैक एज द 5th century BC, Plato and Aristotle discussed with their student whether monarchy or democracy was better। देखो आप ये कहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है इनकी उत्पत्ति कोई रातों रात नहीं हुई है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ऐसा नहीं कि सुबह उठे और कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ऐसा नहीं है। इसके मेकर्स ने बहुत विचार किया। किस चीज़ के ऊपर विचार किया? इसको बनाने में अपने आइडियाज़ और अपने प्रिंसिपल लगाए, साथ ही इन्होंने डिबेट भी की है। और डिबेट के लिए जैसे आपने कौटिल्य के बारे में पढ़ा, अरस्तु से लेकर के जॉक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर तक के समय में जितने भी डिबेट हुए, उससे पहले भी हम ईसा पूर्व पढ़ते हैं प्लेटो और अरस्तु के बारे में भी। और इन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों के साथ में विचार विमर्श किया, डिस्कस किया, अरस्तु और इसने भी। और क्या करा उस डिस्कस के अंदर? उन्होंने ये कहा था कि डेमोक्रेसी अच्छी है या फिर मोनार्च अच्छा है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर है। इन द मॉडर्न टाइम रूसो फर्स्ट आर्ग्यू फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। आज के समय में अगर आप देखती हो कि आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने ये सिद्ध किया कि फंडामेंटल फ्रीडम जो दे रखा है, फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट जो है ह्यूमन काइंड्स के लिए, ये एक मौलिक अधिकार है। ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि आर्ग्यू दैट द इक्वलिटी वाज अ क्रूशियल एज अ फ्रीडम। उन्होंने कहा है कि इक्वलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी हमारे लिए फ्रीडम है। ऐसे ही क्लोजर होम एज अ महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ यूनियस फ्रीडम और स्वराज्य इन हिज हिंद स्वराज। देखो महात्मा गांधी ने भी अपनी बुक में हिंद स्वराज के लिए में जो वास्तविक स्वतंत्रता है उसके बारे में